चिंटू एक बड़ा ही नटखट और दिमागदार लड़का था। उसे अपने दोस्तों रानी और रोहित के साथ खेलना और नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। रानी बहुत तेज दिमाग वाली थी और रोहित बहादुर और ताकतवर। तीनों मिलकर एक धमाकेदार टीम थे, हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार। एक धूप वाली दोपहर वो अपने मोहल्ले के पार्क में लुका छिपी खेल रहे थे। रानी कहां छिपी होगी, चिंटू ने सोचा, इधर उधर देखते हुए। रोहित ने शरारती मुस्कान के साथ पार्क के किनारे एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा किया। पक्का वो ट्री हाउस में छिपी होगी, उसने कहा। वो ट्री हाउस बहुत पुराना और रहस्यमयी लगता था, जैसे चिंटू की एडवेंचर वाली किताबों में होता है। वो पहले कभी उसके पास नहीं गए थे, लेकिन आज उनकी क्यूरियोसिटी उनसे ज्यादा हो गई और उन्होंने डिसाइडेड किया कि अंदर जाकर देखेंगे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ट्री हाउस चमक रहा था और उसके आसपास की हवा अलग सी थी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। कुछ फील हो रहा है? चिंटू ने धीरे से कहा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये तो मैजिक है, रानी बोली, एक्साइटमेंट और थोड़े से डर के साथ। हिम्मत करके वो पुराने लैडर पर चढ़ने लगे। हर कदम उन्हें चमकते ट्री हाउस के करीब ले जा रहा था। ऊपर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब वो फिर से देख पाए तो हैरानी से उनकी सांसें रुक गईं। वो अब ट्री हाउस में नहीं थे। उसकी जगह वो एक ऐसी दुनिया में थे जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये दुनिया रंगों से भरी हुई थी। बात करने वाले जानवर, उड़ते हुए आइलैंड्स और रेनबो जैसे पानी वाली नदियां। पेड़ जायंट क्रेयंस के बने थे और बादल रुई के फूल जैसे लग रहे थे। हम कहां हैं? रोहित ने पूछा। उसकी आवाज इस अजीब लेकिन खूबसूरत जगह पर गूंज रही थी। चमकते जेली बीन्स से बने एक साइन बोर्ड ने बताया, डूडल टोपिया में स्वागत है। एक प्यारा सा स्क्विरल जिसके कान के पीछे एक पेंट ब्रश था, उनके पास आया। स्वागत है ट्रैवलर्स, मैं स्क्विगल्स हूं। ये डूडल टोपिया है, एक ऐसी दुनिया जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। स्क्विगल्स ने बताया कि डूडल टोपिया के रंग खत्म हो रहे हैं। एक दुष्ट शैडो किंग दुनिया के सारे रंग चुरा रहा है। सब कुछ डल और ग्रे बना रहा है। सिर्फ जादुई कलर क्रिस्टल ही डूडल टोपिया को बचा सकता है। स्क्विगल्स ने उदास होकर कहा, लेकिन वो खो गया है। चिंटू और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वो इस दुनिया को बचाएंगे। हम कलर क्रिस्टल ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, चिंटू ने कहा। और रानी और रोहित ने भी हां में सर हिलाया। उनके सामने पहली चुनौती आई। बड़े बड़े क्रेयॉन से बना एक भूल भुलैया। रास्ता अलग अलग शेप्स के ऑब्स्टिकल से बंद था और उन्हें हटाने का एक ही तरीका था, उन्हें रंगना। हमें एक प्लान चाहिए, रानी ने मेज को देखते हुए कहा। हम अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। रोहित ने अपनी ताकत से बड़े ऑब्स्टिकल्स को हटाया। रानी ने अपने तेज दिमाग से उन्हें मेज में रास्ता दिखाया। पैटर्न समझकर शॉर्टेस्ट रूट ढूंढा। चिंटू ने अपनी आर्ट स्किल्स से ऑब्स्टिकल्स को रंगा, जिससे वो गायब हो गए। वो तीनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, हर चैलेंज को पार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स मिलाकर। हंसी मजाक करते हुए वो मेज के एंड की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो मेज के बीच में पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा ग्रे क्रेयॉन पड़ा था। उन्हें पता था कि ये उनके एडवेंचर के नेक्स्ट पार्ट की है। जैसे ही उन्होंने ग्रे क्रेयॉन को छुआ, उसमें से रंग बिरंगी स्पार्क्स निकली और एक हिडन पाथ दिखाई दिया। ये पाथ उन्हें एक क्लियरिंग में ले गया, जहां कुछ एनिमल्स उदास और बेरंग बैठे थे। शैडो किंग ने हमारी आवाजें चुरा ली हैं। एक छोटी सी ब्लूबर्ड रोई। उसका गाना सिर्फ एक विस्पर बन गया था। हम अपने सॉन्ग्स के बिना कलर क्रिस्टल का रास्ता नहीं याद कर सकते। चिंटू और उसके दोस्तों को पता चला कि हर एनिमल के पास रिडल का एक पीस है जो कलर क्रिस्टल तक ले जाता है, लेकिन अपनी आवाजों के बिना वो कुछ बता नहीं सकते थे। घबराओ मत, रानी ने कहा, हम तुम्हें याद दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। उसने अपना नोटपैड निकाला और एनिमल्स के ड्राइंग्स बनाने लगी, ताकि उन्हें कुछ याद आ जाए। जैसे ही रानी ड्रॉ कर रही थी, चिंटू ने एनिमल्स को उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स याद करने के लिए कहा। उसने उन्हें उनके ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और उनकी दुनिया के वाइब्रेंट कलर्स की याद दिलाई। धीरे धीरे एनिमल्स को याद आने लगा। ब्लूबर्ड ने कुछ नोट्स चर्प किए, फिर एक खूबसूरत मेलोडी गाने लगी। बाकी एनिमल्स भी गाने लगे। हर नोट के साथ उनकी आवाजें वापस आ रही थीं। अपनी आवाजें वापस पाकर खुश एनिमल्स ने रिडल का आंसर बताया।
इस आंसर ने बच्चों को एक वाटरफॉल के पीछे हिडन केव तक पहुंचाया, जहां कलर क्रिस्टल छिपा था। उन्होंने क्रिस्टल को ढूंढा और उसे डूडलटोपिया के बीचों बीच रख दिया, जिससे उसके खोए हुए रंग और मैजिक वापस आ गए। डूडलटोपिया के लोग उन बहादुर बच्चों के लिए खुश हुए जिन्होंने उनकी दुनिया बचाई थी। उन्होंने उन्हें एन्चांटेड फ्लावर्स और रेनबो ड्रॉप्स जैसे गिफ्ट्स दिए। चिंटू, रानी और रोहित के घर वापस जाने का टाइम आ गया था। उदास होकर उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा, इस एडवेंचर की यादों को हमेशा चेरिश करने का वादा करते हुए। जितनी जल्दी वो गए थे, उतनी ही जल्दी वो ट्री हाउस में वापस आ गए। मैजिक लाइट गायब हो गई। नीचे उतरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके इस एडवेंचर ने उन्हें करेज, टीम वर्क और अपनी यूनिक टैलेंट्स का यूज करके मुश्किलों से लड़ने का महत्व सिखाया था। अब ऑर्डिनरी दिखने वाले ट्री हाउस से दूर जाते हुए वो जानते थे कि वो डूडलटोपिया की स्पिरिट अपने दिलों में रखेंगे, जो उन्हें याद दिलाएगी कि ऑर्डिनरी चीजों में भी थोड़ी सी इमेजिनेशन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर